बेगूसराय में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ को लेकर मोदी और योगी सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि प्रयागराज का कुंभ वीआईपी का कुंभ बनकर रह गया है और आम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि जो लोग दिल्ली का रिजल्ट देखकर सोच रहे हैं वैसा बिहार में नहीं होगा। इसके साथ ही पीएम के अमेरिकी दौरे पर कहा कि मोदी ने भारत की स्वाभिमान को गिरवी रखकर अमेरिका से लौटे हैं। दरअसल दीपांकर भट्टाचार्य बेगूसराय में वामपंथी आंदोलन के 100 साल पूरे होने पर नागरिक परिचर्चा में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बेहद अफसोसजनक है प्रयागराज के अंदर कुंभ में कल तो दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर ये लगातार जो मौत हो रही है और सरकार सही आंकड़े नहीं दे रही। कितना दावा किया गया कि डबल इंजन की सरकार है, बहुत बढ़िया इंतजाम है, सरकार खुद पीठ थपथपा रही है, सरकार ने करोड़ों लोगों को बुला लिया, ये वीआईपी का कुंभ बनकर रह गया है। को लेकर के बेहद ये अफसोस की बात है। प्रयागराज के अंदर कुंभ में कल तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये लगातार जो मौतें हो रही है और सरकार सही आंकड़े भी नहीं दे रही है। इतना दावा किया गया कि डबल इंजन की सरकार है, बहुत बढ़िया इंतज़ाम है, सरकार खुद अपना पीठ थपथपा रही है, लेकिन आपने करोड़ों लोगों को बुला लिया और उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं। ये कुंभ तो वीआईपी का कुंभ बन करके रह गया। आम लोग जो कुंभ में पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, आस्था के साथ पहुंचते हैं, उनके लिए जो मिनिमम अरेंजमेंट होना चाहिए था, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनके ठीक से वो नहा सके, इसके लिए इसमें सरकार पूरी तरह से फेल कर गई। डबल इंजन की सरकार, डबल एक तरीके से इस समय सरकार की नाकामी है। मोदी जी, जोगी जी, अमित शाह, जिनका भी नाम ले लें, ये सारे के सारे लोग, और कुंभ में सिर्फ बात इसकी हो रही है कि कौन कौन वीआईपी आए थे। तो कुंभ तो वीआईपी के लिए था नहीं, आम लोगों के लिए था और आम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2020 में गाड़ी जहां तक रुक गई थी, गाड़ी उससे आगे बढ़ेगी और दिल्ली को देख करके कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद दिल्ली वाला मामला यहाँ होगा, महाराष्ट्र वाला होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दिल्ली में अगर 10 साल में सरकार बदल गई तो 20 साल से नीतीश जी यहाँ है, और नीतीश जी मतलब नीतीश जी बिल्कुल अकेले तो है नहीं, उनके दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे भाजपा ही भाजपा है। और इस सरकार ने जो कुछ कहा आज ज़मीन पर बिल्कुल उसका उल्टा दिख रहा है। बिहार चुनाव को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 2020 में जहां तक गाड़ी रुक गई है उस गाड़ी से आगे बढ़ेगी और दिल्ली को देखकर कुछ लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली का मामला और महाराष्ट्र वाला मामला होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर दिल्ली में 10 साल में सरकार बदल गई है तो नीतीश सरकार यहाँ 20 साल से है। नीतीश जी अकेले नहीं है, दाएं बाएं आगे पीछे भाजपा ही भाजपा है और इस सरकार ने जो कुछ कहा वो जमीन पर उल्टा है। न्याय के साथ विकास, विकास की जगह गरीबी, बेरोजगारी छा गई है और जो सुशासन की बात होती है वहां भ्रष्टाचार, अपराध और पुलिस की गुंडागर्दी बढ़ गई है। के साथ विकास, न्याय की जगह पर अन्याय है, विकास की जगह पर गरीबी, बेरोजगारी छा गई है और जो सुशासन की बात होती थी वहाँ फिर अपराध, फिर भ्रष्टाचार और सबसे ज़्यादा पुलिस की गुंडागर्दी। नीतीश जी कहते थे कि हम 3C को यहीं बिहार में बढ़ने देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ छोड़ दीजिए, नीतीश जी ने तीनों का, उनके नेतृत्व में तीनों का कॉकटेल बन गया है और वो तीनों के कॉकटेल का अड्डा है बिहार के पुलिस थाने, जहां सबसे ज़्यादा करप्शन, शराब की होम डिलीवरी, उसके पैसे। तो बिहार इस तरह में बिल्कुल बदलाव चाह रहा है। हम कम्युनिस्ट आंदोलन का जो 100 साल वो देश के तमाम कम्युनिस्टों के लिए है, देश के तमाम न्यायपसंद नागरिकों के लिए इस पूरे शानदार विरासत को याद करने का समय है। और आज इत्तेफाक से ये आरएसएस का भी शताब्दी वर्ष है और आज देश में दो विचार बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे से टकरा रहा है। एक आरएसएस का विचार है जो आज़ादी के आंदोलन के बिल्कुल खिलाफ खड़ा था, जो संविधान जब पारित हो रहा था उस समय संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं था, इस देश के तिरंगा झंडे को मानने के लिए तैयार नहीं था, और आज सत्ता में बैठ करके लगातार उस संविधान के ऊपर हमले हो रहे हैं। और देश में अभी जो मोदी जी अमेरिका में जिस तरह से देश को झुका करके आए हैं, पूरे देश का स्वाभिमान, देश की पहचान, देश के राष्ट्रहित जिस तरह से अमेरिका के पास गिरवी रख दिया गया,
तो आज़ादी के भावना पर भी कुठाराघात हो रहा है। तो ऐसे में कम्युनिस्टों को आज आगे बढ़ना है, लड़ना है, देश को बचाने के लिए, आज़ादी की भावना को फिर से जगाने के लिए, संविधान को आगे बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कम्युनिस्ट का 100 साल की विरासत को याद करने का समय है। आज इत्तेफाक से आरएसएस का भी शताब्दी है। आज देश में दो विचारधारा आमने सामने है, एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक आरएसएस का विचार है जो आजादी के खिलाफ था, संविधान पारित हो रहा था, संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं था, इस देश के तिरंगा को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज सत्ता में बैठकर लगातार संविधान पर हमले हो रहे हैं और देश में मोदी जी अमेरिका में जिस तरह से देश को झुका करके आए हैं, देश के स्वाभिमान, देश की पहचान और देश की राष्ट्रीय हित अमेरिका के पास गिरवी रख दिया गया है। देश को बचाना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए कम्युनिस्ट आगे बढ़ेगा। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।